टीएमसी की लड़ाई अब चुनाव आयोग पहुंच गई है। टीएमसी के बागी गुट के विधायकों ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की है। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिला। आयोग से मुलाकात के बाद ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि हमारा गुट ही असली टीएमसी है। ऐसे चुनाव चिन्ह की मांग को लेकर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने सभी जरूरी दस्तावेज आयोग को सौंप दिए। ईसी ने हमें जल्द जवाब देने का भरोसा दिया है। पश्चिम बंगाल में अतिक्रमण के खिलाफ फुल स्पीड में बुलडोजर चल रहा है। साउथ 24 परगना में टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के बेटे के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। बताया जा रहा है शौकत मोल्ला के बेटे ने सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम सनाए तैकाची के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मीटिंग में दोनों देशों के आपसी संबंध, व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, एआई समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। इसके बाद दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की वार्ता हुई। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जापानी प्रधानमंत्री सनाए तैकाची के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच एआई, रक्षा, ऊर्जा समेत कई सेक्टर्स में अहम समझौते हुए। डेलीगेशन वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी पीएम को अपनी छोटी बहन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास ही असली धरोहर है। भारत के विकास में जापान अहम साझेदार है। पिछले कुछ सालों में हमारे रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। हम मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन को और आगे बढ़ाएंगे। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तैकाची 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। औपचारिक स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे को अपने अपने देशों के मंत्रियों और डेलीगेशन से मिलवाया। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई अभी से शुरू हो गई। 403 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस सपा से बराबर की हिस्सेदारी मांग रही है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हम विधानसभा का चुनाव बराबरी के साथ लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। इस पर अखिलेश यादव का भी जवाब आया। अखिलेश ने कहा कि हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी 403 सीटों पर तैयारी करे, इससे बीजेपी को हराने के लिए हमारी डबल तैयारी रहेगी। एनसीपी शरद गुट का कांग्रेस में विलय नहीं होगा। खुद शरद पवार ने विलय की अटकलों को खारिज कर दिया है। शरद पवार ने कहा कि ना तो उनकी पार्टी में कोई टूट होने जा रही है और ना ही कांग्रेस में विलय। दरअसल कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शरद पवार की पार्टी के कांग्रेस में विलय का दावा किया था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि इसके लिए दिल्ली में हाईकमान के साथ नेताओं की बैठक चल रही है, लेकिन अब शरद पवार ने इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। दिल्ली में पहली बार बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट होगा। रेखा गुप्ता सरकार ने कैग ऑडिट के आदेश दिए हैं। 3 महीनों में काम पूरा करना होगा। पिछले कई सालों से कैग ऑडिट की मांग हो रही है, लेकिन बिजली कंपनियां कैग ऑडिट के लिए तैयार नहीं थी। दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली कंपनियां मुनाफे में है, शेयर दिल्ली सरकार को भी मिल रहा है, तो 38,000 करोड़ का बकाया कहां से आ गया। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण किया। पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के विस्तार के तहत यह स्टेशन बनाया गया है। लोकार्पण के बाद सीएम सम्राट ने मेट्रो में सफर किया। मलाही पकड़ी स्टेशन से भूतनाथ रोड स्टेशन तक यात्रा की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी लंबे समय से हो रही है। पुलिस ने जब आरोपियों की बैंक डिटेल खंगाली तो कई चीजें सामने आ गई। आरोपियों ने चोरी की रकम को या तो बैंक में जमा किया, उससे प्रॉपर्टी खरीदी थी। पुलिस ने जब इसके बारे में सवाल जवाब किए तो आरोपी ठीक से जवाब नहीं दे पाए। आरोपी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि जो रकम उन्होंने अपने बैंक में जमा की वो कहां से आई। जांच में यह भी पता लगा है कि महाकुंभ के बाद से बड़ी रकम की चोरी होने लगी थी। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अयोध्या में वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया। अयोध्या बार एसोसिएशन के सदस्यों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस अधिकारियों से मिलकर चंदा चोरी मामले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बार एसोसिएशन चंदा चोरी मामले में निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वकीलों की शिकायत में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम भी शामिल है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए केजरीवाल ने चंपत राय को मोदी का खास बता दिया। केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में पीएम के लोग शामिल हैं। चंपत राय उनके सबसे खास हैं। आईबी ने कई बार पीएम को चोरी की जानकारी दी थी, लेकिन वो चुप रहे। आंखों में धूल झोंकने के लिए बिना एफआईआर के एसआईटी बना दी। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर की मर्यादा और सदियों पुरानी सनातनी परंपरा को फिर नजरअंदाज किया गया। बरेली के मेयर उमेश गौतम ने अपने जन्मदिन के मौके पर वीआईपी कटहरे में खड़े होकर बर्थडे केक काटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश और मंदिर प्रबंधन पर वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगा। बता दें कि मेयर उमेश गौतम जन्मदिन के मौके पर बेटे के साथ हेलीकॉप्टर से वृंदावन पहुंचे थे।
केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच जारी है। मुख्य आरोपी सिया गोयल को लेकर पुलिस पुणे में उसके घर लीला कुंज पहुंची। पुलिस सिया के वो कपड़े जब्त करने गई थी जो उसने वारदात के दिन पहने थे। सिया का परिवार घर में ही था। करीब 1 घंटे तक घर में रहने के बाद पुलिस उसे लेकर वहां से निकल गई। आपको बता दें, सिया गोयल की कस्टडी 3 जुलाई को खत्म हो रही है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। राजा रघुवंशी मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मेघालय सरकार ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ याचिका दाखिल की है। मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मामले में जल्द सुनवाई की मांग की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम के फरार होने की आशंका जताई है। याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। दिल्ली और पंजाब से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आतंकी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के निर्देश पर काम करते थे और दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे। स्पेशल सेल ने आतंकियों के पास से 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। बताया जा रहा है आतंकियों ने मंदिरों और थानों के वीडियो पाकिस्तान भेजे। वाराणसी की दाल मंडी में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हो गया। 5 मस्जिदों के अवैध हिस्सों पर पीडब्ल्यूडी का हथौड़ा चला। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मस्जिदों के अवैध हिस्से को ढहा दिया गया। मस्जिद कमेटियां भी प्रशासन का सहयोग करती दिखी। दरअसल सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में जो भी अवैध निर्माण आ रहे हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। दाल मंडी में पिछले 2 महीने में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले में भारी तबाही हुई। पिछले 7 दिनों में अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़, भूस्खलन से 4 लोगों की मौत हो गई। 21 लोग जख्मी जबकि 2 लापता। इस आपदा से घरों, सड़कों, पुलों और सरकारी इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पुणे में सड़क पार कर रही एक लड़की बाल बाल बच गई। दरअसल घटना के समय इलाके में बारिश हो रही थी, जिससे एक पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ ठीक उसी समय लड़की सड़क पार कर रही थी। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने लड़की को बचाया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कई इलाकों में जल जमाव हो गया। तस्वीरें वडाला की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सीएनजी पंप पानी में डूब गया। घुटनों के ऊपर पानी भरा हुआ है, जिसके बाद पंप को बंद कर दिया गया। मुंबई में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद से जनजीवन प्रभावित हुआ। पालघर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें आई। मुंबई अहमदाबाद हाईवे की तस्वीरें ये देख रहे हैं आप, जहां फ्लाईओवर पर पानी भरने की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए, रफ्तार पर ब्रेक लग गया। एमपी में भी जमकर बारिश हो रही है। उज्जैन में नदी नाले उफान पर आ गए। भारी बारिश के कारण क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते रामघाट के आसपास के मंदिर जलमग्न हो गए। नदी का वाटर लेवल बढ़ने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। एसडीआरएफ के जवान तैनात कर दिए गए और लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई है।